यूपी में आज कई जगह चल रही है छापेमारी। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि जहां भी संदिग्ध होंगे उनको पकड़ा जाएगा। आतंकियों के हर लिंक तक पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज है। आतंकियों के हर लिंक तक पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई भी स्लीपर सेल पकड़ा है, जैसे ये सेल पकड़ा है, तो ये सेल्स इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। जो इनके हैंडलर्स होते हैं कहीं भी इनको स्लीपर सेल्स को जोड़ते नहीं है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है। एटीएस इसको कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और देख रही है कि कहाँ किस तरह से जो है लोग किससे जुड़े हुए हैं। आज भी छापे पड़ रहे हैं, ये बताना उचित नहीं होगा कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ भी कोई संदिग्ध इनसे जुड़े हुए लोग होंगे तो उनको पकड़ा जाएगा। इनकी दोनों की आज पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर एटीएस उनकी गंभीरता से कर। और इनके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो ये बताती हैं कि इनके मंसूबे क्या थे। उनके पास से अब तक क्या क्या मिला है देखिए। गोला बारूद से भरे 4 सूटकेस उनके पास से मिले हैं। 4 सूटकेस गोला बारूद से भरे हुए। 2 प्रेशर कुकर बॉम्ब उनके पास से मिले हैं। टाइम बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाला 7 किलो विस्फोटक, जिसको एक खास डेटोनेटर के जरिए एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सप्लोड किया जाता है, वो मिले हैं। एक पिस्तौल इनके पास से बरामद हुई है। आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस वो इनके पास से हासिल हुई है। टाइमर डिवाइसेस इनके पास से मिले हैं। 2 मोबाइल फोन, और जो 2 मोबाइल फोन में इनके पास जो डाउनलोडेड एप्लीकेशंस थे उसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप में कई लोगों से चैट की गई और वो चैट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस की है। ये तमाम बरामदगियां खास तौर से विस्फोटकों से, एक्सप्लोजिव से भरा हुआ सूटकेस, उसके साथ साथ प्रेशर कुकर बॉम्ब बनाने के लिए पूरी तैयारी, टाइम बॉम्ब बनाने के लिए। इस तरीके से जब एक्सप्लोजिव्स को इंप्रोवाइज करके डिवाइसेस बनाई जाती हैं तो इनको आईईडी कहा जाता है और इसके लिए बहुत सारा साजो सामान इनके पास मौजूद था। डेटोनेटर बरामद हुए हैं। एक्सप्लोजिव किस नेचर के थे, इनके पास से आरडीएक्स मिला है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन मिला है। क्या मिला है उस बारे में जल्दी ब्यौरा हम आपको देंगे। ऑपरेशन काकोरी अब तक की सबसे बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई देख लीजिए। आतंकियों के पास से राम मंदिर का नक्शा मिला है। नया मंदिर जो बन रहा है उसका नक्शा, काशी और मथुरा मंदिर के भी नक्शे इनके पास से मिले हैं। और ये नक्शे ये बताते हैं कि इनके मंसूबे क्या थे। इनका अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तहिता, मोक्षदायिका, इसमें जो सबसे ऊपर नाम लिए जाते हैं हिंदू आस्था के एपिटोम, जिनको आप कह लें सर्वोच्च शीर्ष पर जो तीर्थ हैं, वहां पर इनको अपने हमलों से दहलाने की तैयारी में ये आतंकवादी थे। हमारे संवाददाता लगातार आपके साथ देखिए जुड़े हुए हैं। उमेश के पास एक बार फिर चलता हूं। उमेश, ये जो जानकारी दी गई कि हम छापेमारी कर रहे हैं, अब देखिए ये जानकारी सामने आ जाने के बाद और इनकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद इनके जितने गुर्गे होंगे, जितने इनके साथ लगे हुए लोग होंगे, वो इधर उधर भाग रहे होंगे, छिप रहे होंगे। ऐसे में छापेमारी करके वक्त रहते दबोचना बहुत बड़ा टास्क है। इस बारे में ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, जैसा प्रशांत कुमार जी ने कल बताया, जो कि एडीजी लाइन ऑर्डर हैं, एटीएस चीफ हैं, उनका कहना है कि कायदे से सारी चीज़ों को मॉनिटर किया गया है और मॉनिटर करने के बाद ये सर्च ऑपरेशन हुआ है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक शकील नाम का शख्स है, वो हालांकि पकड़ से बाहर है, लेकिन उनका कहना है कि सारे सबूत जो है वो इकट्ठा किए गए हैं लोगों के खिलाफ और जल्दी जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनकी पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एटीएस की बात की जाए तो एटीएस ने पूरी प्लानिंग के साथ इसमें कदम रखा है। जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन आपने देखा, उसके पहले 2 गिरफ्तारी कर ली जाती है, उसकी बिना पर सर्च ऑपरेशन होता है और इसके बाद जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने के लिए अब जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत कानपुर में छापेमारी हो रही है। कानपुर में वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 2 लोगों को संभल में हिरासत में लिया गया है। और जैसा कि अभी एसीएस अवनीश अवस्थी बता रहे थे कि तमाम जगहें और भी हैं जहां पर दबिश दी जा रही हैं, लेकिन उसका खुलासा अभी नहीं किया जा सकता है जब तक कोई सबूत सामने न आए, जब तक कोई शख्स। उमेश, और पैरेलली आप क्या देख रहे हैं? जैसे रिव्यू मीटिंग के बाद हम लोगों तक ये जानकारी पहुंची कि एटीएस को और स्ट्रेंथन करने के लिए और उसको और एम्पावर करने के लिए काम किए जाएंगे, इधर पैरेलली और क्या चलता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, एटीएस के एक अधिकारी से सुबह ही हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि एटीएस का और विस्तार किया जाए। इसके प्रस्तावना पहले भी दी जा चुकी है गृह विभाग को। इसके अलावा क्योंकि एक जो पोरस बॉर्डर है, सबसे बड़ा पोरस बॉर्डर जो नेपाल का है, वो यूपी से लगा हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से नज़दीकी है, असम से भी घुसपैठ होती रही है, बिहार का बॉर्डर है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए न सिर्फ ऐसे सेंटर्स, जिन इलाकों का नाम लेना ठीक नहीं है, ऐसे सिर्फ सेंटर्स जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ अमूमन पाई गई हैं, उनके अलावा बॉर्डर के अलावा उन सब ज़िलों में भी इसकी यूनिट में आगे बढ़ाई जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदे बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है। लेकिन
एटीएस की अगर बात की जाए तो एटीएस जब मायावती सरकार में बनी थी तो उस समय तमाम बातें हुई थी कि एटीएस की ज़रूरत आखिर क्या है, एसटीएफ ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में जिस तरह से एटीएस ने काम किया था उसके बाद एटीएस यहाँ बनाई गई और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिला, क्योंकि आप देखें तो पिछले दिनों यूपी में जो आतंकी गतिविधियाँ थी वो लगभग रुक सी गई थी, कोई बड़ी घटना सामने नहीं आ रही थी, लेकिन एटीएस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही थी, धरपकड़ कर रही थी। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर स्टेट से भी शेयर कर रही थी और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर से और बाकी स्टेट से जो सूत्र मिले थे यूपी एटीएस को, उसको उन्होंने डेवलप किया, उस पर मॉनिटरिंग की, जिसके चलते 2 गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो हिरासत में लेने की कार्रवाई हुई है उस पर वो काम कर रही है। और अब जब यहाँ पर कोर्ट में अदालत में पेश किया गया है मसरूद्दीन को और दूसरे आरोपी को, तो उनको पुलिस कस्टडी में रिमांड में लेकर के पूछताछ की जाएगी और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो जो दूसरे स्टेट हैं उनको भी शेयर किया जाएगा। लेकिन एक तरह से कहा जाए एटीएस ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले इन दोनों आतंकियों को धर दबोचा है। 360 डिग्री कवरेज TV9 भारतवर्ष पर इस बड़ी घटना के मुतालिक आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और ऊपर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही हैं वो अहम जानकारियां जो इस मामले को पूरे तौर पर समझने के लिए आपके लिए आवश्यक हैं। आतंकियों के पास से क्या क्या बरामद हुआ, काशी आप जानते हैं इसके पहले ये दंश झेल चुकी है, कैसे इस आतंकवादी मंसूबे का बहुत भयानक अंजाम हो सकता था, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी बड़ी घटना को प्रीएम्प्ट किया गया, पहले रोक लिया गया, ये समझने की बात है। हम एक बार फिर से संभल चलना चाहते हैं, जितेंद्र हमारे संवाददाता वहां से मौजूद हैं। जितेंद्र, अब इसके लिए इंटरस्टेट अलर्ट भी हो गए हैं क्या इसके मुतालिक दिल्ली से, क्या इसके मुतालिक दूसरे तमाम अहम राज्यों से, मध्य प्रदेश से मसलन जिनके साथ सीमा जुड़ी हुई है, उन तमाम जगहों से भी कोऑर्डिनेशन सिनर्जी में काम चल रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि एनआईए भी अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आपको याद होगा साल 2015 में जो AQIS का मॉड्यूल बस्ट हुआ था, उस टाइम भी जो चार्जशीट है, जो क्वेश्चनिंग है वो एनआईए ने की थी और चार्जशीट भी एनआईए ने ही दायर की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहले से ही लगातार संपर्क में है, यूपी एटीएस के पल पल की जानकारी ले रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक पूरा जो मंसूबा था वो सामने नहीं आया है। ये नहीं पता चल पाया कि सिर्फ यूपी या फिर दिल्ली, मुंबई और मेट्रोपॉलिटन जो भी सिटीज है वो इनके टारगेट पर थी या नहीं थी। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर तमाम राज्यों की जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरे तरीके से जुटी हुई हैं, लगातार यूपी एटीएस के संपर्क में है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार कोशिश भी कर रही है कि जो गिरफ्तार आतंकी हैं उनसे पूछताछ की जाए, उनका पूरा मंसूबा जानने की कोशिश की जाए। इधर पल पल की जो जानकारी है वो एनआईए की टीम भी ले रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मॉड्यूल पर इस वक्त देश भर की तमाम जांच एजेंसियों की नजर है और इनके मंसूबे को पूरे तरीके से निस्तेनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। जी अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।